दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीकेएस ऑफिशियल में। आज हम लोग ईसीजी के बारे में जानेंगे। हार्ट से संबंधित समस्याओं के लिए एक टेस्ट किया जाता है जिसका नाम है ईसीजी। ईसीजी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। किसी भी व्यक्ति का हार्ट प्रॉपर फंक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसको देखने के लिए डॉक्टर्स ईसीजी करने के लिए प्रिस्क्राइब करते हैं। हमारे हार्ट में लगातार इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है। यह इलेक्ट्रिक करंट हमारे हृदय की मांसपेशियों को पंप करने के लिए ज़रूरी होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो हार्ट बीटिंग यानी हृदय धड़कन के लिए यह इलेक्ट्रिक करंट का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ईसीजी या इलेक्ट्रिक कार्डियोग्राम इस इलेक्ट्रिकल करंट के पेपर पर लिए गए एक रिकॉर्ड का नाम है। ईसीजी के लिए शरीर पर 12 अलग अलग जगहों पर लीड्स लगाए जाते हैं जिसे हम लोग ईसीजी लीड्स कहते हैं। ये लीड्स क्या करते हैं, हमारे हार्ट से अंदर जो एक्टिविटी होती है उसे इसके द्वारा सिग्नल करके मशीन तक भेजते हैं और मशीन एक पेपर पर ग्राफ बना देता है जिसे डॉक्टर देखकर पता करते हैं कि हमारे हार्ट में क्या समस्याएं हैं। इस ईसीजी रिपोर्ट को कैसे देखें, इसमें जो ग्राफ बनता है वह क्या दर्शाता है, इसकी एक बेसिक जानकारी आप सभी को होनी चाहिए। आपको यह ग्राफ दिख रहा होगा। ये जो ग्राफ है इसी में ईसीजी की रिपोर्टिंग देखी जाती है। ये जो ग्राफ होता है यह एक सेगमेंट में होता है। सेगमेंट कहने का अर्थ जो यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पर एक सेगमेंट कंप्लीट हुआ, फिर दूसरा यहाँ से स्टार्ट हुआ, तीसरा यहाँ पे ख़त्म हुआ, उसी तरह तीसरा यहाँ से स्टार्ट हुआ और चौथा सेगमेंट यहाँ पे ख़त्म हुआ। इसी तरह ये सेगमेंट बाय सेगमेंट आगे रिपीट होते जाता है, जो आप लोग यहाँ पर ग्राफ में देख पा रहे होंगे। अब ये जो पहला सेगमेंट से दूसरा सेगमेंट की जो दूरी होती है यह 0.20 सेकेंड होता है। यह जो एक सेगमेंट को यहाँ आप देख पा रहे होंगे, इसी सेगमेंट को यहाँ पर बड़ा करके यहाँ पर दिखाया गया है, जो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इस सेगमेंट को यहाँ पर जूम करके दिखाया गया है ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाएँ। आज हम लोग ईसीजी को समझने के लिए जो भी ईसीजी का ग्राफ होता है उसका एक हम लोग सेगमेंट को पहले पढ़ लेंगे ताकि ये सेगमेंट ही आगे रिपीट होते जाता है। ये जो आप यहाँ पर उतार, यहाँ पर चढ़ाव, फिर ये चढ़ाव आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, ये क्या है, वेव को दर्शाता है। यानी इसको हम लोग कैसे जानेंगे कि कौन सी वेव की क्या मतलब होता है, तो इसके लिए कुछ अल्फ़ाबेट टर्म्स होते हैं जिनके थ्रू इनको जानते हैं। इस ग्राफ को आप ध्यान से देखिए तो आप अच्छे से समझ जाएंगे। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जो ये ग्राफ है इसको किस अल्फ़ाबेट नंबर से हम लोग डिनोट करते हैं। तो जो ये पहला जो आप लोग यहाँ पर चढ़ाव देख रहे हैं जिसे हम लोग पी इंटरवल से डिनोट करते हैं, ये सेगमेंट का नाम है पी। उसके बाद यहाँ पर जो आ रहा है, इस जो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं इसका नाम है क्यू, और इसी को ये ऊपर की तरफ एक वेव गया है जिसे ये आर से डिनोट करते हैं। ये वेव फिर नीचे की तरफ आता है जिसे हम लोग यहाँ पर एस से डिनोट करते हैं। तो ये पी एक अलग सेगमेंट हो गया। उसके बाद ये जो आर क्यू एस यानी क्यू आर एस जो है, ये एक क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं इस तीनों अल्फ़ाबेट टर्म्स को। उसके बाद ये जो टी सेगमेंट जो है यहाँ पर, ये टी इंटरवल के नाम से जानते हैं। तो आप लोग समझ गए, पहला वेव जो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं इसे हम लोग पी से डिनोट करते हैं। उसके बाद ये क्यू आर एस, ये क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स हो गया। उसके बाद ये हो गया टी इंटरवल, जो ये टी से आप लोग डिनोट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जो यहाँ पर पी की। ये जो पी है, ये पी क्या है? पी एक वेव होती है। ये पी वेव कब ओरिजिन होती है, यानी कब ये बनती है? जब ब्लड हार्ट के एट्रियम में यहाँ पर ब्लड प्रवेश करता है और एट्रियम से वेंट्रिकल में ब्लड ये जाता है। आप लोग पहले ये जानते होंगे कि जो हमारा ह्यूमन हार्ट है इसमें 4 चेम्बर होते हैं। पहला जो यहाँ पर दिख रहा होगा ये है राइट एट्रियम यानी दाहिना आलिंद, और ये है लेफ्ट एट्रियम यानी बायां आलिंद। उसके बाद नीचे है राइट वेंट्रिकल यानी दायां निलय, लेफ्ट वेंट्रिकल यानी बायां निलय।
तो ये चारों चेंबर को आप लोग जान गए होंगे कि सबसे पहले ये भी मैंने बताया था, जो हार्ट का जो क्लास कराया था उसमें बताया था कि सबसे पहले ब्लड जो शरीर से हमारे हार्ट में आती है तो प्रवेश कहाँ पे करती है, राइट एट्रियम में, और राइट एट्रियम से यही ब्लड राइट वेंट्रिकल में जब जाती है तो इस जाने के दौरान, इस दौरान क्या होता है, एक पी वेव ऑरिजिन होती है। इसी दौरान क्या होता है, ये जो पी वेव है ये ऑरिजिन होती है यानी दिखाई देती है। इसे हम लोग एट्रियम डिप्लोराइजेशन कहते हैं, एट्रियम डिप्लोराइजेशन। नेक्स्ट है QRS कॉम्प्लेक्स। जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है, यानी जो ये वेंट्रिकल है, ये जो वेंट्रिकल क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, यानी जब ये पिचकता है तो क्या होता है, ब्लड जो होता है ये बाहर की तरफ फ्लो होता है, यानी वेंट्रिकल जब पिचकता है तो ब्लड पंप करता है। तो इस दौरान QRS जो ये वेव है, इसका वेव का ये फॉर्मेशन होता है यानी ऑरिजिन होता है। ये जो वेंट्रिकल होते हैं, वेंट्रिकल जब यहाँ से कांटेक्ट होते हैं यानी जब पिचकते हैं तो ब्लड फ्लो होता है यानी पंप होता है, तब जाके ये QRS कॉम्प्लेक्स का वेव यहाँ पर फॉर्मेट होता है। इसे हम लोग वेंट्रिकल डिप्लोराइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट है यहाँ से फिर जब ये वेव टी वेव बनता है तो ये कब बनता है, जब वेंट्रिकल जो हमारे यहाँ पर, जो आप लोग यहाँ पर वेंट्रिकल्स देख पा रहे होंगे, इस वेंट्रिकल्स में जब ब्लड वापस आता है, जो आप लोग यहाँ से देख रहे हैं, जब फेफड़े से होते हुए ब्लड यहाँ पे वेंट्रिकल में वापस आता है तब यह टी वेव का ऑरिजिन होता है, टी वेव फॉर्मेट होता है। इसे हम लोग वेंट्रिकल रिपोलराइजेशन कहते हैं। तो ये यहाँ पर आप लोग तीनों चीज़ें कंप्लीट हो गई। जो यहाँ पर P थी, PQRST, यानी एक ये वेव P और R की जो दूरी होती है इसे PR इंटरवल कहते हैं। उसके बाद QRS, इसे QRS कॉम्प्लेक्स कहते हैं, और S से T की दूरी को कहते हैं ST इंटरवल, जो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो इस सबके नाम आप लोग अच्छे से जान गए होंगे। अभी तक हमने देख लिया कि कौन सी वेव कब ऑरिजिन होती है, जो ये वेव कब ऑरिजिन होती है। तो हम लोग बीमारियों को कैसे पता कर सकते हैं कि कौन सी बीमारी को पता हम लोग करें कि कौन सी बीमारी हार्ट में हो रही है। ये जो पी वेव है ये अगर एक सीक्वेंस में चल रहा है, यानी इसमें किसी तरह की एबनॉर्मेलिटी नहीं देख रही है, ये तो एक सीक्वेंस यहाँ तक हुआ, इस सीक्वेंस के बाद सेम ऐसा ही सीक्वेंस इसके बाद फॉर्मेट होगा, जो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। ये जो सीक्वेंस है ये, इसमें बहुत सारे सीक्वेंस यहाँ पर दिए गए हैं। इसमें जो पी वेव जो आप लोग देख पा रहे हैं, इसमें अगर कोई भी एबनॉर्मेलिटी नहीं है इसके पैटर्न में, यानी हार्ट का जो एट्रियम है यह ठीक है। अगर पी के वेव में कोई भी पैटर्न अगर यहाँ पर ठीक नहीं बन रहा है, यानी एक जैसा पैटर्न फॉर्मेट नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब पी जो वेव है ये पी वेव सही नहीं है, मतलब हार्ट के एट्रियम में किसी जगह पर यहाँ पर क्या है, गड़बड़ी है। इसी तरह QRS जो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं, QRS कॉम्प्लेक्स का वेव अगर पैटर्न इसमें के कोई चेंजेस है, अगर एक तरह का, जैसे मान लीजिए ये जो QRS जो कॉम्प्लेक्स एक बड़ा बना, एक यहाँ पे छोटा बना, फिर ये बड़ा बना, ये छोटा बना, इस तरह का अगर एबनॉर्मलिटी आप लोग इस पैटर्न में चेंजेस देख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हार्ट के जो वेंट्रिकल्स है इसमें किसी तरह की दिक्कत है। नेक्स्ट जो यहाँ पर टी वेव देख रहे हैं, इस पैटर्न में अगर ऊपर नीचे हो रहा है, कोई पैटर्न ऊपर बन रहा है तो कोई हल्का नीचे बन रहा है, फॉर्मेट हो रहा है, तो इस तरह की पैटर्न नहीं आ रही है एक तरह की। इसका मतलब जो है ब्लड की जो क्या है यहाँ पर रिकवरी जो है, इस ब्लड की रिकवरी प्रॉपर तरीके से नहीं हो रही है, इसलिए टी वेव में ये कमी आ रही है। तो PQRST जितना आप लोग देखें, PQRST ये जितना भी आप सेगमेंट देखें, इसके थ्रू हम लोग इजीली पता कर सकते हैं कि हमारे हार्ट में हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है, यानी जो एट्रियम में प्रॉब्लम हो रही है, या वेंट्रिकल रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है, या ब्लड रिकवरी रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है। तो आप सभी ग्राफ से बने वेव को देख कर खुद ही आइडिया लगा सकते हैं कि जो ECG का जो ये पैटर्न है ये नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। तो ये थी ECG संबंधित बेसिक सी जानकारी जो मैंने आप सभी को साझा किया। तो यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। आशा करते हैं आज आप लोग ECG के बारे में बेसिक समझ चुके होंगे। क्लास अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नए क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।